वेलकम माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एसएल क्लासेस। आज हम बात करेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में। क्लास 10th का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से कम 8 या 9 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए पहले हम MCQ क्वेश्चन जो विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो देखो यहाँ पर हमें वसा के पाचन से संबंधित एंजाइम पूछा है, तो हम जानते हैं कि वसा का जो पाचन होता है वो हमेशा कौन करता है, लाइपेज। अगले क्वेश्चन की बात करें, सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब होता है। जो सामान्य प्रकुंचन होता है उसका रक्त दाब कितना होता है। तो देखिए उसका रक्त दाब होता है 120 और जो बीपी का जो मान होता है ना वो होता है 120/80 में। यानी अगर इस 120 से ऊपर जाएगी तो बीपी हाई हो जाएगी और इस 80 से नीचे अगर बीपी का मान जाता है तो वो लो बीपी कहलाएगी। ये समझ गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो यहाँ पर देखना कि जो जाइलम होता है उसके द्वारा हम जल का परिवहन करते हैं और फ्लोएम जो होता है ना वो फ्लोएम भोजन भेजने का काम करता है। यानी पादप के सभी भागों तक भोजन का परिवहन कौन करता है, तो वो करता है फ्लोएम। वही बात करें हम रंध्रों की, तो रंध्र क्या करता है, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को भोजन बनाने के लिए पत्तियों द्वारा रंध्र द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो अभी हमने बात की थी कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृत्रिम वक्र किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। अपवहन क्रिया हमने पढ़ी थी कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको कृत्रिम रूप से बाहर निकालना अपवहन किया जाता है। तो इसमें जो अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर यानी रक्त से अपवहन क्रिया द्वारा बाहर करते हैं वो पदार्थ होता है नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन को हमारे शरीर से अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी यानी जो दो लिंग जिसमें नर और मादा होते हैं वो उभयलिंगी कहलाते हैं। जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं वो उभयलिंगी कहलाते हैं। जैसे केचुआ एक ऐसा जंतु है जो उभयलिंगी में आता है। 7वां क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। जो प्रकृति होती है उस प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किस प्रकार बना रहता है। तो इसका संतुलन जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना रहता है। बाकी संयोजन क्रिया और अपघटन क्रिया ये रासायनिक क्रिया होती है। संयोजन क्रिया में क्या होता है, कोई भी पदार्थ जुड़ता है और अपघटन में पदार्थों का क्या होता है, तोड़ना, अपघटन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम, तो देखो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है। तो देखिए मानव हृदय का जो औसत होता है ना, यानी जो बीपी का मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है लगभग 120/80। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। जो पौधे श्वसन के रूप में ऊर्जा को ले रहे हैं उनमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये लगभग होती है 3.5 किलो जूल प्रति मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि में होता है। जो हाइड्रा रहता है ना
उसमें प्रजनन कैसे होता है? तो देखो, इसमें लैंगिक प्रजनन तो नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रा एक जीव है जिसमें अलैंगिक जनन ही होता है। द्विविखंडन अमीबा में होता है। यहाँ पर मुकुलन, ये वाला ऑप्शन सही होगा। हाइड्रा में जो प्रजनन क्रिया होती है वो मुकुलन के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। तो देखिए, जाइलम हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया है कि जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। भोजन का परिवहन कौन करता है? तो भोजन का परिवहन करता है आपका फ्लोएम। ये फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। बारहवां क्वेश्चन है, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो कि संबंधित है। यानी वक्र किस तंत्र का भाग है? तो देखो, पोषण अलग चीज है, शोषण में वक्र नहीं पाया जाता है। परिवहन में केवल जल और भोजन का परिवहन होता है। और सी ऑप्शन, उत्सर्जन एक ऐसा तंत्र है जिसमें वक्र, यानी जिसको अपन किडनी भी बोलते हैं इसको, इस किडनी का क्या होता है? भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो देखो, जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, वो किससे निकलता है? तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज टूटता है और जल प्लस क्या बनाता है? CO2। तो जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो किससे निकलता है? जल से। क्वेश्चन नंबर 14, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो देखिए, मैग्नीशियम लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन होता है। वर्णी लवक और श्वेत रक्त कणिका ये रक्त के ही प्रकार हैं, जबकि मैग्नीशियम जो होता है ना वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। 15वें क्वेश्चन की बात करें, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो देखो, कवक जो होता है ना, कवक ये अपने आप में एक क्या होता है? मृत, क्योंकि दूसरों से भोजन लेता है कवक, तो स्वयंपोषी तो खुद भोजन बनाता है। समपोषी यहाँ पर नहीं आ सकता। मृत जीवी जो होते हैं ये इनसे भोजन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है 16वां, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो देखो, क्लोरोफिल जो पत्तियों का रंग होता है, पत्तियों में पाया जाता है, वही क्लोरोफिल वर्णक होता है, और इसका जो रंग होता है ना वो हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टेनिन जो देखिए, पेड़ की जो छाल होती है उसमें जो आपका चिपचिपा सा जो पदार्थ देखते हो आप, वो टेनिन कहलाता है। यानी उसका जो दूध होता है ना, लैक्टिक, वो क्या कहलाता है? टेनिन कहलाता है। तो ये देखो, वृक्ष की छाल में होता है ये। क्वेश्चन नंबर बात करें अपन 18वें की, पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है, और ये क्रिया क्या कहलाती है? हमने पढ़ा था पाइरुवेट जो है इसका विखंडन जब होता है ना, वो एक तो टूटता है आपके CO2 में, और जल के रूप में टूटता है H2O, और साथ में ऊर्जा भी देता है। तो ये सब कार्य होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो देखो, खुला परिसंचरण तंत्र मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि रक्त जो है 2 बार परिवहन करता है। कॉकरोच में खुला वाला परिसंचरण पाया जाता है, जबकि मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, कॉकरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो देखो, इसकी जो क्रियात्मक इकाई है ना वो कहलाती है आपकी वक्र नलिका। ये वक्र नलिका इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 21, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो ये देखो, पहले भी हमने बता दिया कि जाइलम जल का करता है, तो फ्लोएम किसका करेगा? तो फ्लोएम करेगा यहाँ पर भोजन का। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का कौन बनाती है? तो ये बनाते हैं रक्त विषाणु।
देखो लाल रक्त कोशिका ये आरबीसी है, श्वेत डब्ल्यूबीसी है, ये रक्त का थक्का नहीं बनाती है, जबकि रक्त का थक्का कौन बनाती है? रक्त विषाणु बनाते हैं। कूटपाथ किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, युग्लिना में या अमीबा में? तो देखो कूटपाथ, अमीबा का आपने चित्र देखा होगा इस तरह से। तो ये जो उभार रहते हैं साइडों में, यही इसके क्या कहलाते हैं? कूटपाथ कहलाते हैं। तो ये अमीबा में पाया जाता है।